हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। जो सेट नंबर 8 है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं पूरा हेल्प कर रहा हूँ आपकी तैयारी करने में। ये वीडियो HPCL, IOCL, ONGC और CPCL के लिए रहेगा। ठीक है, और जो भी लोग तैयारी, जैसे मान लो अ, जो PSU की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो इन पाइप इज। तो डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फ्लो जो होता है हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज। ठीक है, और क्यू से डिनोट करते हैं, आपको पता है। पर सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बेंचोमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं डिस्चार्ज को। ठीक है, क्लियर। माइक्रोमीटर अलग हो गया, वी नॉच भी अलग होगी, नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर होगा ए। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डायमीटर है वो डी है, इस दोनों का, ये पूरा वाला जो है, ठीक है, ये वाला डायमीटर वो डी है, कैपिटल डी। इधर वाला सेक्शन है वो कन्वर्जिंग कौन है, ये डाइवर्जिंग कौन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जिंग कौन होता है वो छोटा होता है, डाइवर्जिंग कौन बड़ा होता है। ठीक है, दिस इज द वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड किससे करा जाता है, पाइप डायमीटर से और एज वेल एज थ्रॉट डायमीटर। ठीक है, किसको, इसको जो स्पेसिफाई किया जाता है वो पाइप के डायमीटर से और थ्रॉट के डायमीटर से स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो, और always have smaller ventrimeter, always have smaller convergent portion and larger divergent portion। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। यहाँ पे एक चीज और दिखती है कि जो थ्रॉट होता है, थ्रॉट थ्रॉट का जो डायमीटर होता है वो कैपिटल D/3, मतलब जो पूरा जो डायमीटर होता है ये वाला, इसके डायमीटर के 3 to D/2 होता है, मतलब D/3 से लेकर D/2 के बीच में होता है। ठीक है, थ्रॉट डायमीटर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप दिमाग में लीजिए सही तरीके से। तो कन्वर्जेंट एंगल जो होता है ये वाला, वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है, और ये होता है आपका डाइवर्जेंस एंगल, वो 5 से 7 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए। इफ द लेवल ऑफ वाटर एच above the base of point of V notch is increased by 4 टाइम। ओके, हेड है उसको 4 टाइम करा जा रहा है, वी नॉच की बात हो रही है। वी नॉच, अब सोचो भाई वी नॉच कहाँ से आ गया ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप बता नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं आपको वी नॉच का जो डिस्चार्ज है वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए और ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8/15 CD अंडर रूट में 2H, ठीक है, और टेन θ/2 H की पावर 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हेड ही दे रखा है इन्होंने, और डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो हेड जो डिस्चार्ज जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, H की पावर 5/2 के, और H हमारा क्या है, H हमारा 4 टाइम है, तो 4 की पावर 5/2। ठीक है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5/2। 2 से 2 कटा, 2 की पावर 5 आ गया, तो 2 की पावर 5 होती है 32। तो तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 टाइम्स। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में आपका डेटा नहीं देगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 8/15 CD की वैल्यू देगा, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू देगा, 2G की वैल्यू लगानी पड़ेगी, फिर एंगल देगा कोई, ऐसे नहीं होगा, वो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बीटेक लेवल के। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछेगा कि आपका हेड कितना हो गया, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वाटर फ्लो फुल्ली इन सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप है, उसमें वाटर फुल्ली फ्लो कर रहा है, डायमीटर वहाँ पे 1 मीटर है, पाइप का डायमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं डाय जो लिख रहा है, इंपॉर्टेंट जो डेटा दे रखा है वो लिख रहे हैं। 1 मीटर डायमीटर है पाइप का,
वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर है, मतलब v जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन 0.2, ड्यू टू फ्रिक्शन जो लॉस है वो 0.2 मीटर है। फॉर ए पाइप लेंथ इज 10 मीटर, पाइप की ले जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ पूछा है। तो फ्रिक्शन ड्यू टू हमारा जो सिंपली पाइप के लिए जो होता है वो एच एफ कितना होता है, 4 FL v² अपन 2GD, ठीक है, यही होता है ना। एच एफ हमें कितना दे रखा है 0.2, और 4F हमें फाइंड करना है। एल हमारी कितने दे रखी है 10, और वी हमारा 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 2G हमारा कितना दे रखा है 10, और डी हमारा 1। सॉल्व करते हैं भाई। देखो 10 से 10 काट दो, 2 पंजे 10, 50, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 10, 5 हो गया, और यहाँ पे f का जो मान निकालोगे 1/1000 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0.001, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका f की वैल्यू 0.001, बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में इन ऑकर्स इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, इसमें क्या है देखो, ऑकर्स इन ओपन चैनल, losses are proportional to the square of velocity, velocity boundary is 0, shear stress are more compared to laminar flow, ठीक है। डी आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, shear stress मोर होता है कंपेयर टू laminar फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में। और आपको क्या करना है, टर्बुलेंट फ्लो को, टर्बुलेंट फ्लो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को कैसे डिफाइन करोगे आप, ठीक है। कैसे बताओगे, अगर पूछे व्हाट इज द टर्बुलेंट फ्लो तो आप कैसे डिफाइन करोगे वो बताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर हेड एंड हाई डिस्चार्ज, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है ये। अब इसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है। द एंगल ऑफ टेपर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन 8 डिग्री, ठीक है। ए इम्पल्स टर्बाइन इज जनरली फिटेड स्लाइड एव द टेल रेस शेप, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन इज इम्पल्स टर्बाइन, तो ये तो गलत है। अब रॉन्ग पूछ रहा है तो रॉन्ग ही हमारा ये हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो पैल्टन टर्बाइन है वो इम्पल्स टर्बाइन है, हेड इसका होता है 300 से 2000 तक, टेंजेंशियल फ्लो है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लो डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, और स्पीड रेशियो 0.43 से लेकर 0.48 तक। फ्रांसिस टर्बाइन है वो रिएक्शन टर्बाइन है हमारी, 60 to 300 मीटर तक इसको यूज करते हैं। मिक्स फ्लो होती है, मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, 0.6 से लेकर 0.9 तक हमारा स्पीड रेशियो होता है। कपलान टर्बाइन और प्रोपेलर टर्बाइन एक ही होती है, और रिएक्शन टर्बाइन होती है ये ब्लो 60 मीटर से कम अगर हेड होता है, जैसे मान लो कि 10 मीटर दे रखा है तो कपलान टर्बाइन ही होगी। एक्सियल टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन होगी, और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज करेंगे, और 1.4 से लेकर 2.0 तक यहाँ पे स्पीड रेशियो देखने को मिलता है। आगे देखिए, देखो भाई, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इज सर्विस इन एक्सेस ऑफ द पीक लोड इज नॉन एज, क्या आंसर रहेगा, ऑपरेटिंग सर्विस, स्पाइनिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व एंड हॉट रिजर्व। तो हमारा ऑपरेटिंग रिजर्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते और कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो कुछ ऐसे हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। टर्बाइन विच इज जनरली वर्क ऑन स्पीड ऑफ 60 to 22 RPM इज कॉल्ड, क्या होगी, कपलान टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, फ्री जेट टर्बाइन और फ्रांसीसी टर्बाइन। तो हमारी हो जाएगी फ्रांसीसी टर्बाइन, ठीक है। फ्रांसीसी टर्बाइन यहाँ पे बोलेंगे हम, फ्रांसीसी टर्बाइन, ओके। और फ्रांसीसी टर्बाइन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बनते हैं। देखो ये एक हाइड्रोलिक टर्बाइन होती है, और क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। और रिएक्शन टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन का मतलब क्या होता है, बिकॉज वाटर है बोथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे रिएक्शन टर्बाइन। और मिक्स फ्लो टर्बाइन होती है, मिक्स फ्लो टर्बाइन एंड रेडियल टू एक्सियल होती है, रेडियल फ्लो होता है इसमें,
इनलेट पे आउटलेट पे होता है एक्सियल फ्लो। जैसे मान लो दिख रहा है ना, रेडियली जा रही है अंदर की तरफ वाटर, और यहाँ पे आउटलेट में बाहर निकल रहा है एक्सियली। ठीक है, ये एक्सियली है, ये एक्सियली है। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मैं करा चुका हूँ ये वीडियो पहले। ए डिवाइस विच इज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एक्सपेंस ऑफ ए प्रेशर ड्रॉप इज नॉन एज। क्या होगा? डिफ्यूजर होगा, नोजल होगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस या हीट इंजन। नोजल हो जाएगी। ठीक है, नोजल को पढ़ लेना एक बार, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसको डिफाइन करो भाई, डिफ्यूजर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना आप कोशिश करोगे बताने की कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे डिफ्यूज़र को। ठीक है, तो आपको जब कहीं से भी, जैसे मान लो आपने कॉपी किया, कहीं से देखा और वहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर दिया अपने कमेंट बॉक्स में, तो आपको याद हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। ए बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड आवर। देखो यहाँ पे जो हमारा फीड वाटर सप्लाइड है ना, एम एस। ठीक है, एम एस से डिनोट करेंगे, और हमारे कितना है 205 किलोग्राम। ठीक है, विच कोल्ड फायर पर आवर, कोल्ड फायर होता है पर आवर, वो एम एफ होता है। ठीक है, वो होता है 23 किलोग्राम, यहाँ पे दे रखा है। द नेट एंथैल्पी पर किलोग्राम वाटर इज 145। नेट एंथैल्पी जो होगी ना, जैसे H2 माइनस H1, वो होगा हमारा 145 किलो जूल। ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होती है CV, ये हमारी है कितनी 2050। ठीक है, तो बॉयलर की इफिशिएंसी, इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, और प्लीज़ फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मूला मैं करा चुका हूँ, MS H2 माइनस H1 अपॉन, यहाँ पे है MF होगा कैलोरीफिक वैल्यू, और CV होगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बॉयलर की इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और बॉयलर इफिशिएंसी बाई MR की स्टडी डालोगे तो 2-4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, और उसको कर लेना। ठीक है, जिससे आपको मदद मिल जाएगी। MS हमारा कितना है 205, एंथैल्पी, नेट एंथैल्पी कितनी है हमारी 145, सही से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, 145। ठीक है, MF हमारी कितनी है 23, और CV है 2050। ठीक है, अब यहाँ पे हम काटा पीटी करते हैं थोड़ी सी। देखो ये से अगर एक और चीज़ देखो, 100 का हम गुणा करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारी इफिशिएंसी जो है वो निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो इससे ये कटा 10 आया, 10 से एक जीरो काटो, 10 बचा ये, तो हमारा हो जाएगा 145 जीरो और 23। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 टाइम जाएगा, 63 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना सॉल्व करने की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस, कौन से चक्र में 3 प्रक्रियाओं में से बना हुआ है? तो हमारा एरिक्सन, स्टेर्लिंग, एटकिंसन, लीनियर। लीनियर साइकिल जो होता है 3 प्रोसेस से बना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो एरिक्सन साइकिल जो होता है उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, और आइसोथर्मल को हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और 2 होते हैं हमारे कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, स्टर्लिंग साइकिल है 2 आइसोथर्मल, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। एटकिंसन साइकिल है, उसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, फिर आइसेंट्रोपिक भी उसको बोलते हैं। कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ब्रिटेन साइकिल जो होती है और जूल साइकिल एक ही होता है, और 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है, और 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो भाई, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, एक्सथर्मल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब T इजकल टू कांस्टेंट हो गया, और हमारा इंटरनल एनर्जी जो होती है वो mCV/dt हो जाएगा। T जब कांस्टेंट है तो du इजकल टू 0 हो जाएगा, या फिर du इजकल टू
कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इंटरनल एनर्जी होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। परपेचुअल मोशन मशीन इज थर्मोडायनेमिक मशीन, नॉन थर्मोडायनेमिक मशीन, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक मशीन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपका कोई इंजन है, मैं बता चुका हूँ ये, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, क्यू। क्यू हमारी सप्लाइड हो रही है, क्यू हमारी सप्लाइड हो रही है, क्यू इजकल टू जीरो है यहाँ पे, ठीक है, समझना, क्यू इजकल टू जीरो। और हमारा जो वर्क हमें मिल रहा है, वर्क डन हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई भी मशीन ऐसी जिसको हम कोई पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं दे रहे हैं और हमें वर्क डन मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हाइपोथेटिकल मशीन हो गई, मतलब एक काल्पनिक मशीन हो गई। तो इसको हम बोलेंगे PMM1, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि PMM2 क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे इसको, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम कंबस्शन प्रेशर इन गैस टर्बाइन इज, मैक्सिमम कंबस्शन प्रेशर इज गैस टर्बाइन इज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में ज़्यादा होगा। हम CR की बात कर लें, कंप्रेशन रेशियो या कंप्रेशन प्रेशर, तो यहाँ पे जो टर्बाइन है और यहाँ पे CR की बात करें डीजल है, तो डीजल की ज़्यादा होगी, ठीक है, और कंपेयर तो लोअर होगा यहाँ पे, लोअर। गैस टर्बाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, गैस टर्बाइन जो होती है वो ब्रिटेन साइकिल पे काम करती है, BRAYTON, ब्रिटेन साइकिल, और जूल साइकिल। और इसमें होते हैं 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी, आपको याद रखना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर, स्लाइडिंग वेन, रूट ब्लो, स्क्रू ब्लो, एक्सियल फ्लो। तो एक्सियल फ्लो होगा। जो कंप्रेसर जो होगा यहाँ पे, कंप्रेसर जो है वो पॉजिटिव और डायनामिक, मैं यहाँ पे दो जगह डिफाइन कर रहा हूँ, पॉजिटिव और डायनामिक। पॉजिटिव में जो होगा वो रूट रूट ब्लोअर करके आता है, ठीक है, वैन टाइप आता है और स्क्रू टाइप आता है, ठीक है, ये हो गए हमारे पॉजिटिव में। डायनामिक में होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल हो गया और एक्सियल हो गया कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर, ये आपको याद रखने हैं। यहीं से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, आप कर नहीं पाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, देखो क्या है। ऑयल फ्लो थ्राउ 100 मीटर डायमीटर, ठीक है, 100 डायमीटर हमारा क्या है, 100 मीटर mm, एंड फ्रिक्शन फैक्टर 0.5, लेंथ हमारी 100 है, 100 मीटर। हैविंग वेलोसिटी जो है v बराबर है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखो d दे रखा है, HF दे रखा है, L दे रखा है और v दे रखा है और f आपसे पूछा है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैं क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक है। और हमारा सेट नंबर 9 कल आएगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और हमारा टेलीग्राम है, उसमें मैं सारी PDF संडे को कोशिश करूँगा, संडे को मैं उसमें डाल दूँ, ठीक है, कोशिश करूँगा। और नहीं डालूँ तो प्लीज़ मुझे एक बार सुबह सुबह कमेंट कर देना, तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। और हमारा एप्लीकेशन भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे भी एक ऑल इन वन कोर्स है, वो काफ़ी अच्छा आपको मदद करेगा, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ। आप कोशिश करो पढ़ने की, उसमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैंने अपलोड कर रखा है सारा का सारा, आप उसको देखिएगा, उसको बाय करिएगा। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैलिडिटी कोई नहीं देगा। और 1 साल की कोर्स की कीमत जो लेगा, जो 5-5 हज़ार रुपये लेंगे, क्योंकि टेक्निकल कोर्स बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। मैंने सिर्फ इस टेक्निकल कोर्स की जो कीमत है वो 499 रख रखी है, जिससे आप उसको ले सको, अच्छे से पढ़ सको, ठीक है, अपने खुद के नोट्स भी बना सको। उसके अंदर भी है बहुत सारी चीज़ें, आप देख के उसको रिवाइज कर सको स्लाइडली, ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे कहाँ तक रिवीजन कर पाओगे, आपके पास PDF होगी, तुरंत खोलोगे, तुरंत देख लोगे, तैयार कर लोगे, हाँ ये हो गया ये हो गया।
1 मिनट लगेगी आपको पीडीएफ देखने में, आपको याद हो जाएगी सारी। तो वो चीज़ होती है, ठीक है, वही है। अब सोचोगे, आप ये सोचोगे कि प्लीज़ सुन लेना मेरी बात, आप सोचोगे कि मेरी सारी तैयारी मैं ये 15-20 क्वेश्चन करा के आपको करवा दूंगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको कोर्स लेके, आपको मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कोर्स लेने के लिए। आपको या तो मेरे पुराने वाली वीडियो देखो, ठीक है, पुराने वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर डिटेल्स सॉल्यूशन है, मैंने प्लेलिस्ट भी दे रखी है। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, IUCL HPCL करके एक PDF है, वो सॉरी प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी लेनी है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा नंबर आपको दे रखा है 9045705891, और आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। मैं लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं हर किसी को प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग मेरा कोर्स बाई कर रहे हैं मैं उनकी मदद कर पाऊँगा। प्लीज़ मुझे कोर्स जो बाई कर रहे हैं वो मेरा नाम बताइए, मैं उनकी लिस्ट अलग से बनाऊँगा और उनको ही मैं मदद कर पाऊँगा। क्योंकि फ्री में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आप भी किसी की मदद कब तक करोगे फ्री में, एक बार सोचना, ठीक है। मैं भी बहुत सारे लोगों को फ्री में मदद कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन जब उनकी जॉब लग गई तो उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मैं भी दुनिया को समझ चुका हूँ, तो आप भी समझिए। मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़िए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा।